गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज अंशुल प्रसाद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स अब्राहम मास्टर। सो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे, राइट। अभी कुछ टाइम लग गया मुझे डेटा कलेक्ट करने में, तो इसीलिए अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो अभी मेरे पास डेटा आ गया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जहां हम रेशियो प्रोपोर्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में जो किया था, जो हमारा एंड टॉपिक था, वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था मेरा वो था कुछ इस टाइप का। इफ 2a इज इक्वल्स टू 4b, है ना, फाइंड a इज टू b। ठीक है, क्वेश्चन फाइंड a इज टू b आ सकता है और b इज टू a। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है a बाई बी और b बाई ए। ठीक है, इस टाइप से रह सकता है क्वेश्चन। तो जो यहां पे लिखा हुआ है हम पहले वही लिख लेंगे। ठीक है, जैसे 2a इज इक्वल्स टू 4b। अब यहां पे ये 2a है, ये 4b है। इसका मतलब ये नहीं है कि a का वैल्यू 2 हो जाएगा और b का वैल्यू 4 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो a और b का वैल्यू क्या होगा? तो 2a इज इक्वल टू 4b है, राइट। अब देखो ये वाला पार्ट को देखो बस, a इज इक्वल टू 4, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a का जो वैल्यू है वो 4 होगा एंड वाइस वर्सा b का ये वाला वैल्यू हो जाएगा जो बच गया, तो b का वैल्यू हो जाएगा 2। हमें बोला गया है a इज टू b फाइंड करना है। सो a इज टू b अगर बोलेगा तो हम लिखेंगे 4 इज टू 2। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो 2 इज टू 1 इसका आंसर होगा। क्लियर है, इजी था, समझ में आ गया होगा। b बाई ए जब बोलेगा b इज टू ए, सो b का वैल्यू था हमारा 2 और a का वैल्यू था 4। ये अभी सिंप्लीफाई तो हो जाएगा, तो 1 इज टू 2 हो गया b बाई ए का वैल्यू, b इज टू ए का। अगर a बाई बी बोलेगा तो a का वैल्यू है 4, है ना। a बाई बी अगर बोलेगा तो 4 और b का वैल्यू है 2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसका आंसर आ जाएगा 2 बाई 1। और अगर b बाई ए बोलेगा तो 2 बाई 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो 1 बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 तरीके से हम कर सकते हैं। कुछ भी पूछेगा एग्जाम में तो इस तरीके से करना होगा। समझ में आ गया होगा। वेरिएबल के सामने वाले जो नंबर है वो उसके वैल्यूज होंगे। ठीक है, जो वेरिएबल है हमारा ए बी, उसके जो सामने जो नंबर लिखा है वो उसका वैल्यू होगा। समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम दूसरा टाइप का सम करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा, इफ 10a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। अब यहां पे एक और चीज आ गया। ठीक है, यहां पे एक और नंबर आ गया। तो जो जैसे हमने प्रीवियस सम किया था वैसे नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। ठीक है, हमें फाइंड करना है क्या? हमें फाइंड करना है a इज टू b इज टू c। ठीक है, हमें a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। सो यहां पे लिख लो a रेशियो b, b रेशियो c। ठीक है, हमें जिसका रेशियो फाइंड करना है ना, हम उसे हाइड कर देंगे। जब भी ऐसा कुछ 3 वाला आएगा तो हम जिसका हमें रेशियो फाइंड करना है उसे हम हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें a का रेशियो फाइंड करना है, तो a को हाइड कर लो। बचा क्या? b और c। तो 3 इंटू 4 कितना होता है? यहाँ पे आ जाएगा 12। क्लियर? हमें b फाइंड करना है तो b को हाइड कर लो। बचा क्या? 4 और 10, मतलब 4 इंटू 10 40, यहाँ आ जाएगा 40। हमें c फाइंड करना है तो c को हाइड कर लो। c को हाइड कर लो, बचा क्या? a और b एट इज 10 और 3, 10 इंटू 3 कितना होता है?
30। तो 12:40:30 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो कर सकते हैं ना, 2 6 12, 2 20 40 एंड 2 15 30। तो ये 6:20:15 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एक और सम देखते हैं, ठीक है। इफ 5a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, ऐसा कुछ रहेगा। सेम इसमें भी वही करना है, फाइंड a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। तो हमें a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। सेम चीज करेंगे, a को फाइंड करना है तो a को हाइड कर लेंगे, बचा क्या, b और c, मतलब 3 और 4, 3 into 4 12, ठीक। हमें b फाइंड करना है, b को हाइड कर लो, बचा क्या, c और a। तो 4 into 5 कितना होता है, 20, तो यहां आ जाएगा 20। एंड अगर c फाइंड करना है तो हम 4 को हाइड कर लेंगे, बचा क्या, ये 5 into 3 15। तो क्या ये सिंप्लीफाई होगा, और नहीं होगा, नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर देगा 12, 20 एंड 15। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। जब भी ये 3 वाला पूछेगा तो जिसका रेशियो फाइंड करना है उससे हम लोग हाइड कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने सम पे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आज हम लोग सम से स्टार्ट करें तो स्कूल लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, इफ x is to y is equals to 3:5, find 2x is to 3y। ये क्वेश्चन है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देख लो। x is to y मतलब क्या है, 3:5 है ना, 3:5। हम इसे x by y भी लिख सकते हैं, है ना, x by y भी लिख सकते हैं, 3/5 हम लोग इसे लिख सकते हैं। हमें 2x is to 3y फाइंड करना है, 2x is to 3y मतलब क्या, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2x by 3y, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो दो टर्म है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तब जाके एक साथ आया है। मतलब 2 into x करते तब जाके 2x आता है, 3 into y करते तब जाके 3/y आता है, 3y आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे ब्रेक कर लेंगे, 2 into x 3 मल्टीप्लाई बीच में लगा दो, 3 into यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक। इतना क्लियर है। ये यहाँ जो क्वेश्चन में था, यहां से हमने सम स्टार्ट किया 2x is to 3y, तो 2x by 3y हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब जाके एक साथ आया है ना। तो हम इसे यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे, 2 into x 3 into y, ठीक है। तो 2/3 तो एज इट इज रहेगा, जो है हमारा, इंटू x by y का वैल्यू क्या है, ये है 3/5। तो 3/5 यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम। तो अब इसे दो टाइप से कर सकते हैं, हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 3 6, 3 5 15, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, ये 3 5 15 हो जाएगा। तो 2/5 आया हमारा। तो इसका मतलब 2x is to 3y का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2 is to 5। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो यहां तक तो क्वेश्चन में था x is to y 3:5 गिवन है, तो हम इसे रेशियो में फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/5। अब हमें ये फाइंड करना है तो इसे हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे,
ठीक है, 2 × x और 3 × y, मतलब 2x और 3y मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब तो ये है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2/3 और यहाँ पे x × y, इसे हमने बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, x/y का वैल्यू हमें गिवन था 3/5, तो बस 2/3 रहेगा और x/y की जगह 3/5 लगा दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसे ऐसे भी कर सकते थे 2/3 × 3/5, तो ये 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2 और यहाँ पे 5, तो हम ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ऐसे डायगोनली में अगर नंबर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, लेकिन तब ये कैंसल आउट हो जाएगा और जो बचेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ द रेशियो बिटवीन, ठीक है, इफ द रेशियो बिटवीन ये बिटवीन शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, x+3 एंड 2x - 3 इज इक्वल्स टू 5:7, ठीक है, ऐसा। फाइंड x, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। जो रेशियो है इसके और इसके बीच में, ठीक है, उसका वैल्यू है क्या, 5/7, लेकिन यहां जो x है इन दोनों का वैल्यू, मतलब जो x है उसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो रेशियो क्या है हमारा, x+3 = 2x - 3, राइट। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, x+3/2x - 3, है ना, और यहाँ पे जो रेशियो, जो वैल्यू गिवन है 5:7, वो यहाँ पे आ जाएगा, = 5:7 है ना, तो ये ऐसे आ जाएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखो 7 × x कितना होता है, 7x, 7 × x 7x, प्लस का साइन है, प्लस रहेगा, 7 × 3 21, क्लियर है, इज इक्वल टू का साइन लगाओ, बीच में इक्वल टू था। अब ये वाला पार्ट तो हो गया पूरा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 2x कितना होता है, 10x होता है, माइनस का साइन था, माइनस लगाओ, ठीक है, और 5 × 3 कितना होता है, 15 होता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो भी x वाला पार्ट है उसको हम एक साथ कर लेंगे और जो नंबर वाला पार्ट है उसको एक साथ कर लेंगे। तो यहां पे लिख लो 7x। अब देखो यहां पे कोई साइन नहीं है, तो मतलब प्लस का साइन है ना। अब ये जो 10x है ये पॉजिटिव है, अभी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये जब इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10x इज इक्वल टू -15, तो एज इट इज रहेगा, और +21 उधर जाके -21 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 7x - 10x कितना होता है, ऐसे 10 - 7 तो 3 होता है ना, तो हम यहाँ पे 3x ही लिखेंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस हो रहा है छोटा नंबर से। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस है दोनों, तो माइनस माइनस क्या प्लस होता है ना। सो 5, तो ये प्लस कितना आएगा, 36 आएगा, तो -36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस दोनों जगह है तो कैंसल आउट हो गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 36 / 3, मतलब कि 12। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो x का वैल्यू जो है वो आ गया हमारा 12। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, ये जो नंबर है ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया और जो ये ऊपर वाले नंबर है ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो गया, और ये इक्वेशन हमारा बन गया 7x + 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10x - 15, और बीच में इक्वल्स टू x का देखो एक साथ ले आओ और जो नंबर है उसको एक साइड कर लो, साइंस का ध्यान रखना। ठीक है, और जो यहाँ पे आएगा बस फिर डिवाइड कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल था, इजी था, समझ में आ गया होगा, है ना।
अब हम नेक्स्ट सम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। देखो एक मैन है, ठीक है, एक मैन है जिसका मंथली इनकम, ठीक है, मंथली इनकम जो है मतलब सैलरी उसका, ठीक है, वो है 15,000, 15,000 रुपीज, ठीक है। वो स्पेंड करता है 12,500, ही स्पेंड्स रुपीज 12,500, ठीक है। तो हमें रेशियो फाइंड करना है, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर 1 सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है, EXP डॉट एक्सपेंडिचर। नंबर 2 होगा एक्सपेंडिचर टू इनकम, नंबर 2 होगा एक्सपेंडिचर इज टू इनकम, और नंबर 3 क्या है, इनकम टू सेविंग्स, इनकम टू सेविंग्स, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है मैन का मंथली इनकम है 15,000 रुपीज, ही स्पेंड्स 12,500, वो 12,500 स्पेंड करता है। फाइंड रेशियो ऑफ सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर टू इनकम एंड इनकम टू सेविंग्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, देखो उसका इनकम है यहाँ पे, ठीक है, इनकम क्या है 15,000, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है, स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है, स्पेंड मतलब खर्च करना, एक्सपेंडिचर मतलब भी खर्च करना होता है। तो स्पेंड एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे 12,500। तो सेविंग्स कैसे निकलेगा, सेविंग्स कैसे निकलेगा, क्या होगा सेविंग्स, सेविंग्स का फॉर्मूला हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेविंग्स का फॉर्मूला हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग्स निकाल लेंगे यहाँ पे हम लोग। सेविंग्स हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब 15,000 हमारा इनकम है, माइनस एक्सपेंडिचर 12,500, ठीक है। तो ये कितना आएगा 15,000 माइनस 12,300 होता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेविंग्स 2,500 रुपीज, 2,500। क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया होगा। इनकम था, सेविंग एक्सपेंडिचर था, सेविंग्स हमें फाइंड करना था। सेविंग्स का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इनकम 15,000, एक्सपेंडिचर 12,500, माइनस करने से 2,500 इसका सेविंग्स आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर, नंबर 1 सेविंग्स इज टू एक्सपेंडिचर, मतलब एस इज टू ई, मतलब सेविंग्स इज टू एक्सपेंडिचर। सेविंग्स कितना है 2,500, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है 12,500। देखो यहां से 0000 कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे भी लास्ट में 5 है, यहां पे भी लास्ट में 5 है, तो सिंपली क्या होगा कि दोनों 5 से डिविजिबल होगा, राइट। तो 5 5 जा 25, 5 25 जा 125, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 1:5। जो हमारा सेविंग एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो आ गया 1:5। नंबर 2 क्या है, एक्सपेंडिचर टू इनकम। तो एक्सपेंडिचर इज टू इनकम, एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 12,500, है ना, और इनकम कितना है 15,000। अब यहां से भी 0000 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे लास्ट में 5 है, यहाँ पे लास्ट में 0 है, अभी भी 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 25 जा 5 3 जा 15 और 0 तो रहेगा ही। ये आ जाएगा 5 5 जा 25, ये आ जाएगा 5 6 जा 30। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5:6। जो एक्सपेंडिचर इनकम का रेशियो है वो आ गया 5:6। नंबर 3 में क्या पूछा था,
इनकम टू सेविंग्स, राइट, इनकम इज टू सेविंग्स। यहां पे क्या होगा, इनकम हमारा कितना है 15,000 है ना, और सेविंग्स कितना है 2500, राइट। अब यहां से 00, यहां से 00 कैंसिल आउट हो गया, 150 25 बचा, तो ये आ जाएगा 5 6 15, 0 5 5 25, 5 1 5, 5 6 30, तो इसका रेशियो आ गया 6:1। क्लियर है, समझ में आ गया है ना। इनकम 50,000 गिवन था, एक्सपेंडिचर 12,500 गिवन था। सेविंग्स निकालने का फॉर्मूला इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 15,000 इनकम था माइनस एक्सपेंडिचर 12,500, हमारा आंसर आया 2500, दैट इज हमारा सेविंग्स। सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर, सेविंग्स का वैल्यू एक्सपेंडिचर का वैल्यू कट रहा है, काट दो। सेम एक्सपेंडिचर इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम कट रहा है, काट दो। इनकम सेविंग, इनकम का वैल्यू सेविंग्स का वैल्यू कट रहा है, काट दो, और कैंसिल आउट करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सम पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 50 ग्राम ऑफ कॉफी, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ कॉफी का जो प्राइस है वो है 80, ठीक है। एंड 1 kg टी का जो कॉस्ट है वो है ₹440, ठीक है। हमें 1 ग्राम ऑफ कॉफी, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड रेशियो ऑफ 1 ग्राम कॉफी इज टू 1 ग्राम टी। ये बोला ना क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, देखो 50 ग्राम ऑफ कॉफी कॉस्ट ₹80 है ना। 50 ग्राम ऑफ कॉफी इज इक्वल्स टू ₹80 है ना। सो 1 ग्राम ऑफ कॉफी कितना कॉस्ट करेगा, 1 ग्राम ऑफ कॉफी कितना कॉस्ट करेगा, 1 ग्राम ऑफ कॉफी कितना कॉस्ट करेगा, तो वो हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 50 जो यहाँ पे था, ठीक है। 80 डिवाइड बाई 50, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 8/5, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 1 kg टी का, अब कॉफी का पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है टी का, तो 1 kg टी का जो कॉस्ट है वो है ₹440 है ना। 1 kg टी का कॉस्ट है ₹440, तो 1 ग्राम टी का कॉस्ट कितना होगा, हमने सीखा था ना केजी से ग्राम में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, दैट इज डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ पे 440 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया लास्ट का, तो 222 44 होता है, 250 100 होता है,
2 11 से 22, 2 25 से 50, तो यहाँ पे आया 11/25। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ कॉफी का प्राइस आया 8:5, 8/5, और 1 ग्राम टी का कॉस्ट आया 11:25। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ 1 ग्राम कॉफी और 1 ग्राम टी का। तो 1 ग्राम कॉफी का कितना है 8/5 रेशियो 1 ग्राम टी का है ₹11/25। ये बीच में रेशियो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा 8/5। ठीक है, ये यहां से कंटिन्यू हो रहा है 8/5, और यहाँ पे रेशियो, तो यहाँ पे लग जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, और ये वाला जो है ये हो जाएगा रिवर्स, रेसिप्रोकल, सॉरी रिवर्स में रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 25/11 ऐसे। ठीक है, जो वैल्यू है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, हम इसे भी रिवर्स कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो का जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 5 में 5 कट गया, मैंने कहा था ना कि ऐसे हम काट सकते जब बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो। ठीक है, ये 5 में 5 और ये 5 5 से 25, तो कितना आया, यहाँ पे आया 8 5 से 40, और 1 into 11 11। हाँ, तो यही हमारा 40:11 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। 50 ग्राम कॉफी का कॉस्ट 80 था, तो 1 ग्राम कॉफी का कॉस्ट कितना होगा 80/50, 8:5 आ गया। 1 kg टी का कॉस्ट 440 है, तो 1 ग्राम टी का कॉस्ट कितना होगा 440/1000। ठीक है, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम का फाइंड करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू जो आएगा वो आएगा 11/25। ठीक है, 1 ग्राम कॉफी का रेशियो हमें मिला 8/5, और 1 ग्राम टी का मिला 11/25। ये 8/5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, और ये जो रेशियो का साइन है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, और ये वाला जो वैल्यू था हमारा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया 25/11 हो गया, और फिर जब ये डायगोनल में है, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये कैंसल आउट हो सकता है, तो 5 1 5 5 5 25, तो 8 5 40, 1 into 11 11, तो 40:11 हमारा आंसर आ गया। जो 40 है ये होगा 1 ग्राम कॉफी का, और जो ये 11 है ये होगा टी का। क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ये बात। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और भी सम्स है, और भी अच्छे अच्छे सम्स है इनफैक्ट, तो वो हम करेंगे जो आगे वाले क्लासेस में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी, और आज का ये सेशन अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।